नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई भर्ती संबंधी एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है और इस बार 12,828 पोस्ट पर आपकी भर्ती होने वाली है। और इस भर्ती की सबसे खास बात है कि बिना किसी एग्जाम के यहाँ पर भर्ती की जाती है, यानी कि कोई भी एग्जाम आपको यहाँ पर नहीं देना है, सिर्फ परसेंटेज बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब इस भर्ती के लिए आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट इसमें शामिल होती है, योग्यता क्या रहेगी और इस भर्ती के लिए जो आपकी चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप यहां देखें, नंबर ऑफ पोस्ट 12,828 पोस्ट हैं, तो यहां पर आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। जीडीएस के अंदर दो प्रकार की पोस्ट होती हैं, एक होती है आपकी बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर और दूसरी होती है आपकी एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इन दोनों पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाती है। अब किस प्रकार से सारी चीज़ें रहेंगी आपकी, अगर हम बात करें फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, तो ये आपका 22/5/2023 से स्टार्ट हो चुका है और 11/6/2023 इसकी लास्ट डेट है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं, 11 तारीख लास्ट डेट है, तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर दें। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें जरूरी हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, तो जो बीपीएम है इनकी सैलरी 12,000 से 29,380 तक है और एबीपीएम की सैलरी 10,000 से 24,470 तक होती है। इसके बाद आगे अगर हम देखें, तो यहाँ पर इनका काम आपको दिया गया है कि जॉब प्रोफाइल किस प्रकार से होती है। पहले हम बात करें ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो इनके यहाँ पर आपको काम बताए गए हैं किस प्रकार से इनका काम रहता है। तो नोटिफिकेशन में जाकर आप इन सबको देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ साथ एबीपीएम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इनका भी काम आपको दिया गया है, किस प्रकार की जॉब प्रोफाइल होती है और क्या क्या काम इनको करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलें, तो यहाँ पर आपको एज लिमिट बताई गई है कि कितनी आयु आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल। अगर इतनी आयु है तो आप बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है, तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, या आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। लगभग सभी वैकेंसियों में आपको यहाँ पर ये मिलता है। इसके साथ साथ और अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी आपके पास 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर होनी चाहिए। 10वीं अगर आप पास हैं तो बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक कंप्यूटर का नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। आगे आप देखें, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। ये तमाम जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाती है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं की परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा और उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। यानी कि 10वीं की परसेंट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको नहीं चाहिए है। अगर आप 10वीं पास हैं तो बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा ये तमाम जानकारी आपको दी गई है। इसमें कोई भी एग्जाम आपका नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको तमाम जानकारी बता दी है कि क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 से 40 साल रखी गई है। सैलरी के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। आवेदन की अगर हम बात करें तो 22 तारीख से आपके 11 तारीख तक आवेदन चलेंगे। तो समय सीमा के अंदर आप लोग आवेदन कर दें। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।